ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ। और आज का जो मेरा विषय है, देखिए आज मेरे हाथ में औरंगाबाद शहर से शाये होने वाला मशहूर मकबूल आम पेपर एशिया एक्सप्रेस है, जो पूरे मराठवाड़ा में, महाराष्ट्र में पढ़ा या देखे जाता है। देखिए उसके लास्ट पेज पे, जिसको आमतौर से हम चौथा पेज कहते हैं, उस पेज पे एक न्यूज़ है महानगर पालिका की ओर से, एक बहुत काम की न्यूज़ है। देखिए इस पर लिखा हुआ विवेकानंद गार्डन में पालतू जानवरों का पार्क कायम किया जाएगा। यानी कि महानगर पालिका ने एक ऐसा कदम उठाने जा रही है महानगर पालिका कि शहर में जो पालतू जानवर होते हैं, कुत्ता बोलो, बिल्ली बोलो, जो भी है, तो वो उनके लिए एक पार्क बनाया जाए ताकि जो लोग जानवरों से मोहब्बत करने वाले हैं, जानवर प्रेमियम जिसे हम कह सकते हैं, वो आके वहाँ पर उसको देखे करे, क्योंकि हर एक का अपना शौक़ होता है। अक्सर हम देखते हैं गार्डन के अंदर, जू पार्क के अंदर लोग शेर को देखने जाते हैं, वहाँ पर लोमड़ी देखते हैं, रीछ देखते हैं। ये एक इंसान का फितरी शौक़ रहता है कि लोग जानवर को देखने जाते हैं या उस बहाने अपने अपने बच्चों को बताते हैं। तो ये एक महानगर पालिका ने बहुत बड़ा कदम उठाया है या उठाने जा रही है कि शहर में जानवरों के लिए जो है तो एक पार्क बनाया जा रहा है। तो मैं हमारे औरंगाबाद के महानगर पालिका के आयुक्त जी श्रीकांत से मेरी रिक्वेस्ट है कि सर, ये बहुत बड़ी बात है कि हम जानवरों के लिए भी कोई कदम उठाने जा रहे हैं। तो इसके अंदर मैं थोड़ी चंद बातें, एक अच्छे नागरिक होने के नाते, और चूँकि हम भी एक चौथे स्तंभ के सिपाही हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हर अच्छे काम में शासन की मदद की जाए, या कुछ बात हमारे जहन में आती है तो उसके ज़रिए आप तक बात पहुंचाई जाए। शहर में हम देखते हैं, बल्कि पूरे महाराष्ट्र में अभी हाल ही में अखबार के अंदर भी आया है कि थाने के अंदर आवारा कुत्तों का झुंड वो इंसानों पर हमला कर रहे हैं। महानगर पालिका क्या कर रही है, ये थाने के न्यूज़ थे, देखो 2-4 दिन पहले समाचार पत्र में आई हुई। तो बड़ी हैरत की बात है कि मैं और इसके साथ साथ तमाम वो शहरियान, यानी आम नागरिक, सभी धर्म समाज के लोग, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप हिंदू है या मुसलमान हैं या सिख है, ईसाई है, जो भी धर्म ताल्लुक़ है, हर धर्म में जो है तो जानवरों के बारे में भी एक सुलह रहमी, यानी उनके साथ दया से, माया से पेश आना, उनके ऊपर रहम करना, इसके कहीं ना कहीं जिक्र है। और उनके साथ अच्छा नेक सलूक करना, जानवरों को पानी पिलाना, ज़ख्मी है तो उनको दवाखाने में ले जाना, उनकी देखभाल करना, उनको भूखा प्यासा ना रखना, इसकी भी बहुत तो धार्मिक किताबों में दर्ज है। अगर मैं इस्लाम की बात करूं तो इस्लाम में तो कुछ वाक़यात ऐसे गुजरे हैं कि एक औरत ने कुत्ते को पानी पिला दी थी। रेगिस्तान का मशहूर वाक़या है, देखो अक्सर वो जुमे के खुतबात में कभी सुनाया जाता है, किताबों में पढ़ा जाता है। आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं अगर आपको यकीन नहीं आ रहा होगा तो। एक औरत ने जो है तो, जो एक बदनाम ज़माना औरत थी, जो रेगिस्तान के इलाके में, बहुत पुरानी बात है, अरबस्तान की तरफ की, उन्हें एक भूखे प्यासे को पानी पिला दी थी। तो उस वक्त के जो शहर के जो वली सिफत जो बुज़ुर्ग थे, उनको ख्वाब में बशारत हुई कि जाके फ़ला फ़ला औरत से जाके कहो कि हमने आपके लिए जन्नत को, आपको हमने जन्नत की खुशखबरी दी। तो वो जो उस वक्त जो वली सिफत जो साहब थे, वो परेशान हो गए कि यार ये बदनाम ज़माना औरत है और मैं इसके घर पे जाके ये खुशखबरी दूँ कि भाई अल्लाह ने आपके लिए जन्नत की खुशखबरी दी है। तो वो हैरान हो गए, परेशान हो गए। फिर भी वो, अब क्योंकि भाई वो अल्लाह की तरफ से बशारत है और वली और नबियों का ये मामला रहता है कि जब अल्लाह से हुक्म अल्लाह का हुक्म आता है या इशारा होता है या बशारत होती है, तो अपनी जान की परवाह नहीं करते। खैर वो अल्लाह करके वो साहब वो औरत तक पहुँचे, वो औरत को खुशखबरी सुनाए। वो औरत भी हक्का बक्का कि भाई मैं तो, मेरे तो कोई नेक आमाल नहीं है, फिर भी ऐसी कैसी एक अच्छी बात मेरे तक मतलब खुशखबरी में सुनाई जा रही है। फिर भी बुज़ुर्ग ने उनको डरते डरते पूछा कि अय खातून, बता तेरा ऐसा कौन सा अमल है या तो ऐसा कौन सा नेक काम करती है कि जिसकी वजह से तेरे को ये मामला खुशखबरी सुनाए जाने पर मैं मजबूर हूँ या मुझे बशारत हो रही है। तो उस औरत ने तो कुछ ज़्यादा पूरा ध्यान दिया, अपनी पूरी ज़िंदगी पर ध्यान दिया कि यार मैंने कौन सा नेक काम करी। तो आखिरी में उसको एकदम याद आया कि चंद रोज़ पहले मैंने एक चिलचिलाती धूप थी रेगिस्तान में, उन्हें कुत्ते को पानी पिला दिया। बस उन्हें वो वाक़या सुनाई। यानी कहने का मतलब क्या है कि इसका जिक्र किताबों में है। अगर आप मुसलमान हैं, अगर इस्लाम को फॉलो करते हैं, तो आप मुसलमान कैसे कि इस वाक़े को कोई आपको नोटिस में लेना चाहिए कि एक औरत ने, खातून ने जो है तो कुत्ते को पानी पिला दी और उसको जो जन्नत का बेड़ा पार हुआ। और हम जन्नत पाने के लिए क्या नहीं करते, कोई हज को जाता, कोई उम्रे को जाता, कोई मस्जिद बनाता, कोई मदरसे बनाता, सदका करता, खैरात करता, पता नहीं क्या क्या काम करता, बहरहाल पूरी ज़िंदगी डाल देते, तो भी भरोसा नहीं अल्लाह वो नेकी कबूल करेंगे कि नहीं करेंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किताबों में ये भी लिखा हुआ है, हदीसों में, कि जब यौम आखिरत होंगी
तो लोग ओहद के पहाड़ के बराबर नेकी लेके आएंगे, कई हज लेके आएंगे, कई उम्रा लेके आएंगे, कई ऐसे नेकियां लेके आएंगे जो पहाड़ के मानिंद होंगे, लेकिन अल्लाह ताला उसको रद्द फरमा देगा। और कुछ उनकी ऐसी पकड़ जो उन्होंने जाने अनजाने में की है, या किसका दिल दुखाया है, किसकी बदवा ली है, किसका हक मारा है, तो उसके तोफ़ैल में उसकी नेकियां रद्द की जाएंगी और उसको जहन्नुम की आग पे हवाले किया जाएगा। ये किताबों में दर्ज है। अगर आप मुसलमान हैं तो ये आपको ये बात सोचने की ज़रूरत है। और अगर आप हिंदू है या अदर कोई समाज है तो आपके धर्म में भी जो है तो कहना कि जानवर के साथ दया से मया से रहने के उपदेश आदेश आए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बहरहाल ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि आज हर जगह सीमेंट के रोड बढ़ रहे हैं, आज अंडरग्राउंड नालियाँ बन रही हैं। यानी पहले ज़माने में नालियों का पानी बहा करता था तो शहर के महल्ले के आवारा कुत्ते बोलो, बकरियाँ बोलो या पालतू जानवर बोलो, गाय भैंस बोलो, गाय बोलो, ये पानी पी लिया करती थी। आज ज़माना बदल गया है। आज जो है तो ड्रेनेज के अंदर पानी जा रहा है, बाहर पानी दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा क्लिंक है। पहले ज़माने में उखड़ले पे लोग जो है तो जो तरकारी होती थी, जैसे मेथी की भाजी हो गई, तो इसके काढ़े तोड़ के फेंक दिया करते थे, तो उसके अंदर कम से कम 1-2 बकरी का पेट भर जाया करता था। इसको हल्के में ना, ये बहुत बड़ी बात बोल रहा मैं आपको, ज़रा तसव्वुर कीजिए, अपने दिमाग पे जोर डालिए। जो बड़े हैं जिनकी उम्र 50 साल, ज़रा गौर कीजिए आपका ज़माना कैसा गुजरा कि उखड़ले पे आप कभी कभी 2-1 बासी रोटी डाल दिया करते थे, कोई कुत्ता आके खा लेता था, बकरी आके खा लेती थी, कोई गाय भैंस आके खा लेती थी, किसका पेट भर जाया करता था। तो उसकी वजह से बीमारियाँ भी नहीं थी, मुसीबत भी नहीं थी, सब अच्छा चलता था। हालांकि टेक्नोलॉजी नहीं थी, कार नहीं थी, घोड़ा नहीं था, रॉकेट नहीं था, कुछ नहीं था, कच्चे रास्ते थे, लेकिन मोहब्बतें, इंसानियत ये आम थी। आज क्या है? बहरहाल अगर सच में अगर आप देखिए, आज मैंने पूरे शहर का जायज़ा ले रहा हूँ, कई पालतू बिल्लियाँ, कई पालतू कुत्ते आज भूखे प्यासे पड़ने पे मजबूर हैं। ये मेरा खुद के सर्वे है, ये मेरा खुद के सैकड़ों कुत्ते आज जो है तो भूखे प्यासे पड़ने पे मजबूर हैं। मैं महानगर पालिका के आयुक्त साहब से बड़ा आदर के साथ पूछना चाहता हूँ, और हर वो नागरिक जो समझता है कि मैं इंसान हूँ और ऊपर वाले ने, भगवान ने, ईश्वर ने मुझे पैदा किया है, तो क्या आपको कर्तव्य नहीं बनता है कि वो बेजुबान जानवर के साथ आप अच्छे सलूक से पेश आए? आपको क्या हक पहुँचता है कि उसको मार के हका ले, उसको पानी न दे, उसको खाना दे? बहुत बुरी बात है। याद रखिए, वो भगवान, वो अल्लाह, वो ईश्वर बहुत गज़बनाक होता है, बहुत नाराज़ होता है। आपके अतराफ़ में अगर पालतू बिल्लियाँ आ रही हैं, कुत्ते आ रहे हैं, तो उसको कुत्ता ना समझिए, उसको बिल्ली ना समझिए, बल्कि ये समझिए कि एक नेकियाँ हमारे पास चलते आ रही हैं, एक ऊपर वाले का आशीर्वाद। क्योंकि हर चाहता है, अगर मुसलमान चाहता है मुझे दुआएं मिले, हिंदू भाई ये तो कहता है मुझे किसी का आशीर्वाद मिले, चाहते हैं ना आप? ये भी अगर उसको आप पानी पिला दे, उसको सही टाइम पे खाना खिला दे, तो ये भी आपको दुआएं देते साहब। आपकी इतनी बड़ी परेशानी दूर हो सकती है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। ये मुक्के जनवरी की दुआ लगेंगी, इसको आप सही टाइम पे पानी पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे, तो इसकी दुआएं मिलेंगी साहब। आज सैकड़ों कुत्ते भूखे मरने मजबूर है। बताइए ना, अंडरग्राउंड में पानी चल जा रहा है, ऊपर पानी देखने को नहीं मिला, नालियाँ बंद हो गई, तो वो प्यासे जो गाय भैंस है बोलो, या जो कुत्ता आवारा कुत्ते हैं बोलो, पालतू बिल्लियाँ है बोलो, ये इनको पानी कौन पिलाएंगे? आज हमारा आलम ये, इधर अपने अपने घरों की तरफ देखिए, जहाँ भी कुत्ता आता है आप मार के हकाल देते। अब बताइए, कुत्ते को जब हर कोई मार के हकालेगा तो जाहिर सी बात तो प्यासा रहेगा। जब भूख के आलम रहेगा तो किसी को काट लेगा, जब भूख की हालत रहेगी तो वो दीवाना हो जाएगा, पागल हो जाएगा। फिर पेपर में आता है कि महानगर पालिका क्या करे, कमिश्नर साहब क्या कर रहे हैं। अरे ज़रा इंसान है ना, ज़रा खुदा से, अल्लाह से, ईश्वर से, गॉड से डरो। अपने समाज में जो गरीब है, जो लावारिस लोग हैं, चाहे कोई भी धर्म समाज के, उन पर रहम करो। ये पालतू जानवर पर रहम करो, इनका भी जीवन है, इसको भी उसने बनाया है। ये कोई चाइना ने, अमेरिका ने हमारा कोई प्रोडक्ट नहीं है, और ये इसके अंदर ही हमारी आजमाइश है। तो बहरहाल जैसा हमारे कमिश्नर साहब ने पार्क बनाने का एक फ़ैसला लिया है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कमिश्नर साहब, आप एक इतिहास रच दीजिए कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में एक हमारा औरंगाबाद शहर ऐसा होना चाहिए, इतिहास में लिखा जाना चाहिए ये पूरे औरंगाबाद का नाम, कि भाई जी श्रीकांत साहब ने एक ऐसा काम करके गए कि पूरे भारत में कोई कमिश्नर नहीं कर सका। वो काम ये कि जितने भी शहर के आवारा कुत्ते हैं, ये कितने भी आवारा बिल्लियाँ हैं, तो उनके लिए आप 2 एकड़ 3 एकड़ में ऐसा वो पार्क बनाइए, उसके अंदर तमाम शहर के जो आवारा कुत्ते हैं उनको छोटे छोटे घर पिंजरे बना के उनको वहाँ पर रखिए, वहाँ पर 2-4 आदमी को वो कीजिए, अपॉइंटमेंट कीजिए। हमारे पास कई NGO है जो डोनेट देती हैं, कई कंपनी के बड़े उद्योगपतियाँ जो है तो मानवता के आधार पर फंड देते हैं, उनसे फ़ंड लेके वहाँ पर उनकी तनख्वाहें दीजिए, उनको 2 टाइम खाने पिलाने के बंदोबस्त कीजिए। और हमारे पास तो नसबंदी चलती रहती है। याद रखिए, ये नसबंदी होने से
एक दिन वो आएगा कि हमें कुत्ते कोई गली में आपको दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि जब जिसकी नसबंदी हो रही है तो उनकी जो है तो वो नहीं हो रही, उनकी नस्ल बढ़ नहीं पा रही। तो जाहिर सी बात है एक दिन समय आएगा कि जब नसबंदी हो जाएगी, धीरे धीरे सब कुत्ते मर जाएंगे, तो कुत्ता देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, सिर्फ सर्कस में मतलब वो वहाँ मिलेगा कि ये इसको कुत्ता कहते हैं। जब हमारे बच्चे भी शायद बोलेंगे कुत्ता ऐसा हुआ करता था या कुत्ता ऐसा होता है, वो भी हैरत से देखेंगे। बहरहाल कमिश्नर साहब से गुजारिश है, जितने तमाम जो शहर के आवारा जानवर हैं, आपको ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत भी नहीं है। 1-2 एकड़ की दीवार उठा के तार फिक्सिंग करके आपने टेम्पररी अगर ऐसे गेट बना के छोड़ दिया और वहाँ 2-4 आदमी अपॉइंटमेंट कर दिए। शहर में ऐसी कई जो है तो चिकन की दुकानें हैं जहाँ पर उसके पैर निकलते हैं, उसके छिछड़े निकलते हैं। अगर हम एग्रीमेंट करके अगर हम वहाँ पर एक फर्ची पे डाल दिया, सब कुत्ते खा लेते हैं। जब सब कुत्ते एक जगह बैठ के खाएंगे, उनको पानी मिलेगा, तो जाहिर सी बात है वो खाएंगे पीएंगे और वहीं सोएंगे। आप शहर में किसी को काटेंगे नहीं, शहर में कहीं भौंकेंगे नहीं, कहीं कुछ होगा नहीं। ये हम काम कर सकते हैं। इससे जो को लोग शिकायत है कि आवारा कुत्ते हमारे बच्चे को काट रहे हैं या चलते आदमी को काट रहे हैं, तो साहब उसमें कुत्ते को गलती नहीं। दरअसल क्या है कि इंसान के दिल से रहम नाम का मर चुका है। मैं तमाम इंसानों से पूछना चाहता हूँ, अगर आप सच में इंसान हैं, बताइए अगर आप 3 दिन के फाका है आपने 3 दिन से प्यासे हैं, आपको पानी नहीं मिला है, आपको भूख का आलम है, तो आप क्या करेंगे? साहब आप चोरी करेंगे। चोरी करने पर मजबूर हो सकते हैं आप, ऊपर वाला ना करे, मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ। पता नहीं कैसे कैसे मर्डर भी हो जाते हैं, 5 से 10 रुपये से मर्डर हो जाते हैं। अरे इंसान का मर्डर करता है, तो ज़रा सोचिए वो कुत्ता, वो बेजुबान जानवर, या गाय वंश बोलिए, पालतू बिल्ली बोलिए, अगर 3 दिन से भूखी है तो वो क्या करेंगे? वो तो बेजुबान है, वो तो कहीं जमा करके रखते नहीं है। तो आपसे गुजारिश है, मेरे हर नागरिक से गुजारिश है कि बड़े बड़े सोसाइटी से बड़ी बड़ी बिल्डिंग है कि देखिए, अगर आप परेशान होंगे, आपके घर में कोई बीमार होगा, तो आपसे गुजारिश है कि देखिए ये भी है ना, ये धार्मिक किताबों में लिखा हुआ है, इनकी सेवाएं कीजिए, इनकी दुआ भी ऊपर वाला सुनता है। वो गॉड, वो ईश्वर, वो राम, वो रहीम, वो अल्लाह सुनता है इनकी मनकी के। अगर आपके घर में बिल्ली आती है तो पानी की व्यवस्था कीजिए, उनको दूध पिलाइए। अगर आपके घर के आसपास कुत्ते हैं तो थोड़ी मेहनत करना पड़ेंगे साहब, ताज़ी रोटी दूध चबूतरे पर रख दीजिए, या फिर कहीं से छिछड़े मिलते हैं चिकन दुकान से, एक 10 रुपये दीजिए साहब, 10 रुपये 20 रुपये। अपने जिसको हम आम जुबान में अन्नदान कहते हैं, मुसलमान है तो हम जान का सदका कहते हैं, ये दूर रख दीजिए आपके घर से, ताकि आपके घर के नज़दीक ना आए। अगर आपको डर लगता है कि हमारे घर के पास रहेगा, थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी साहब। वो चंद मेहनत जो 10 मिनट की मेहनत है कि वहाँ से लाना डालना, यकीन मानो आपको थोड़ा जान पे आएगा, लेकिन इतनी बड़ी दुआ लिखेंगे। वो कुत्ता जो भूखा प्यासा रहता, अगर आपको कसम खुदा की अगर 3 दिन का भूखा है और आप उसको खाना खिला दिए, उसके दिल से इतनी दुआएं निकलेंगी कि आपके अल्लाह हर गुनाह माफ़ कर सकता है, वो कादिर मुतलक है। तो कमिश्नर साहब से गुजारिश है कि हर ज़िले के अंदर, क्योंकि आप औरंगाबाद के कमिश्नर, लेकिन आप यहाँ पे इतिहास रख दीजिए, ताकि ये पैटर्न देख के पूरे भारत में आना चाहिए कि शहर में जितने भी पालतू कुत्ते हैं, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में जहाँ जहाँ ज़िले पाए जाते हैं हमारे, वहाँ अगर एक जानवरों का मतलब आवारा जानवरों का एक पार्क बनाई जाइए, वहाँ छोटे छोटे पिंजरे हो, कुछ पक्के मकान हो, ताकि भाई कोई कुत्ता बीमार है तो कहीं उसको मतलब धूप में ना रहे, बारिश में ना रहे, ऐसी व्यवस्थाएं कीजिए। और एक ऐलान कीजिए कि जो मानवतावादी है, जो जानवरों से प्यार करने वाले हैं, वो यहाँ पर आएँ और अन्नदान करें, कोई बिस्किट खिलाए, कोई दूध पिलाए। हम देखते हैं साहब, बहुत से मंदिर बोलिए, दरगाह बोलिए, हमने हाजी अली दरगाह में देखा है। मैं एक बार गया था, उसके पीछे कुछ क्या पता नहीं क्या है, कोई बुजुर्ग का छिलावा क्या है, वहाँ पर लोग जो है तो दूध डालते हैं साहब, वो दूध डालते हैं, दूध पानी मिल जाता है। कितनी हैरत की बात है, वहाँ दूध डालते हैं, मैंने अपने आंखों से देखा हूँ कई बार, बड़ी हैरत की बात है। पता नहीं कौन सी परंपरा है, क्या है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने अपने आंखों से देखा हूँ और काफ़ी लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। तो ऐसा एक रिवाज दीजिए कि 2 एकड़ 2.5 एकड़ में एक आवारा कुत्तों का एक वो है, और एक ऐसा कुछ सिस्टम बनाइए कि वहाँ पर एक बड़ा टोकरा बोलो, छोटा सा एक 2 फीट का हाउस बोलो, वहाँ पर लोग कोई पाउडर दूध ला के डाल दे रहा, कोई ला के दे रहा, कोई केक का पैकेट ला के दे रहा, कोई रोटी डाल रहा, कोई ब्रेड डाल रहा। अलग कैटेगरी बनाइए, मतलब रोटी का अलग, दूध का अलग, पानी का अलग। और एक टाइम मुकर्रर कीजिए कि 12 बजे वो गेट खोल दिए, तमाम कुत्ते आके पानी पी ले रहे, दूध पी ले रहे, ब्रेड खा ले रहे, या एक ज़रा सा एक मतलब 2 बाय 2 का छोटा सा हाउस जिसके अंदर चिकन जो छिछड़े आते हैं निकलते हैं, उसके पैर वगैरह वो खा लेते हैं। ये इतना बड़ा काम है साहब, ये बहुत बड़ा काम है। और एक तरफ आप नसबंदी भी चालू रखिए। याद रखिए, अगर हम इस तरह से हम नियोजन करते हैं तो पूरे भारत में, क्या पूरे भारत की बात कर रहा हूँ मैं, एक भी पेपर में नहीं आएगा किसी आवारा कुत्ते ने किसी बच्चे को काटा या किसी इंसान को काटा। सबको एक जगह लाइए और उसको व्यवस्थित कीजिए, और ये दिल में रखिए कि इससे भी गॉड, परमेश्वर, राम, रहीम, अल्लाह खुश होते हैं। और एक ऐलान कर दीजिए, एक ऐसा जैसा कोई बर्थडे आता है, कोई आश्रम चल जाता है कि भाई लावारिस लोग हैं, बेसहारा लोग हैं, उनको जाके जो है तो उड़ाते हैं, अच्छी बात है। ज़रा गौर कीजिए,
अगर आप मुसलमान हैं तो मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि किताबों में लिखा हुआ है कि एक औरत ने कुत्ते को पानी पिला दी, तो एक वक्त के वली को बशारत होती है कि जाओ उससे कहो कि हमने आपको जन्नत की बशारत दी है। अगर आप मुसलमान हैं तो आपने कितनी यही नहीं पढ़े क्या? हज को जाना, उम्रे को जाना, मदरसे बनाना, मस्जिद बनाना, यही सवाब है कि ये सवाब नहीं है? अरे 10 रुपये में जन्नत मिल सकती साहब। यकीन मानिए अगर किसी कुत्ता जो अगर भूख की हालत में है उसको अगर आपने 10 रुपये का कुछ छिछड़े ला के सामने सलीके के साथ कागज़ पर रख के ऐसा खिला दी ना साहब, तो वो जब आसमान को देखेगा तो 10 रुपये में आपका जो है तो बेड़ा पार हो जाएगा। अब वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, मुक्के जनने की दुआ क्या निकलती है आपको नहीं मालूम है। बहरहाल आपसे गुजारिश है कि ये ना समझिए यार ये चैनल वाला अजीब है, ये कोई न्यूज़ है क्या, ये ऐसी किसी को अपील कर रहा है। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। याद रखिए अगर हम इंसानों की बस्ती में अगर हमारे पास कोई जानवर, कोई गाय वंश, कोई बैल, कोई गाय, कोई बिल्ली अगर पालतू अगर भूखी प्यासी रहने पर मजबूर है, कचरा खाने पर मजबूर है, तो वो ऊपर वाला गज़बनाक होता है। ये हमारी आजमाइश है कि हमारा दिल कितना इंसान है, हमारे अंदर कितनी इंसानियत है। अगर आपके अतराफ़ में जानवर है कोई तो वो आपके लिए बायस रहमत है, ज़हमत नहीं है। लेकिन शर्त है कि आपको थोड़ी मेहनत करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा साहब। अरे हज को जाते ना तो ट्रेनिंग लेते, पैसा खर्चा करते, सीखते सिखाते, टाइम देते ना आप, इसको टाइम देना पड़ेगा। देखेगा आसपास के अपनी बिल्डिंग के बाहर कुत्ता दूर बैठा हुआ है गाड़ी के नीचे, अपने खुद जाना पड़ेगा, गाड़ी स्टार्ट करना पड़ेगी, 10 रुपये के जो चिकन के पैर ला के सलीके से जाके डालना पड़ेगा कि जाने आने से अल्लाह की रहमत नाजिल आप पे होंगी। जो भी आप धर्म के हैं तो भगवान वो ईश्वर आपसे जो है तो खुश होगा और आपको दुआएं मिलेंगी, आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो आप हमेशा जितने भी जो जानवर प्रेमी हैं, जो NGO जानवर पे काम करती है, आपसे मेरा गुजारिश है कि देखिए सरकार के पास कुछ ज़मीन है, कोई गारज ज़मीन लीजिए, 2.5 एकड़ 3 एकड़ लीजिए, वहाँ पर जो है तो एक वो कर लीजिए। तमाम शहर के जितने भी जानवर हैं, खास करके कुत्ते की बात कर रहा हूँ, बिल्ली का पार्क अलग बनाइए, कुत्तों का अलग बनाइए, गाय भैंस का अलग बनाइए। ऐलान कीजिए कि जो यहाँ पर रोज़ आइए, जो अन्नदान करना चाहते हैं कुत्तों को, गाय भैंस को या बिल्लियों को दूध डालिए आप, वो भी आपको दुआएं देंगे। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा नेक काम है, पुण्य का काम है। अगर आप ऐसा करते हैं तमाम शहर के आवारा कुत्ते बोलिए या बिल्ली बोलिए जो भी है वो एक जगह आ जाएंगे, शहर भी सुरक्षित रहेगा और किसको डर नहीं लगेगा कि भाई रात के 12 बजे हम आ रहे हैं, कुत्ता हमारे आंख पे आ जाएगा, काट लेगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए और बड़े बड़े लोगों को आने की ज़रूरत है, और ख़ासकर वो NGO जो जानवरों पे काम करते हैं, ये एक अच्छा सुझाव है। इस पर काम कीजिए आप, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जानवरों का विस्तार है, उसको भी मारने पर जो है उसके ऊपर सज़ा होती है। सरकार ने उसके ऊपर कानून कायदा बनाया है, मगर ऐसा फ़ायदा क्या कि जानवर भूखे प्यासे में मरने पे मजबूर है और जानवर को अगर कोई मारता हत्या होती है तो जो है तो उसके ऊपर केस हो जाता है। क्या अजीब गरीब कानून है, अजीब गरीब कायदा है। तो आपसे गुजारिश है, जी श्री गणेश से गुजारिश है कि सर आपके कार्यकाल में ऐसा इतिहास कर दीजिए, पूरे हिंदुस्तान में पैटर्न होना चाहिए कि औरंगाबाद शहर एक ऐसा है कि जहाँ पर तमाम आवारा कुत्ते के लिए 2.5-3 एकड़ में पार्क बनाया गया है और वो सबको एक जगह ला के रखा गया है। और वहाँ पर ऐसी व्यवस्था की गई है कि छोटे छोटे एक पिंजरे बनाए गए हैं, एक बड़ा रूम बनाया गया है कि कोई जानवर का अगर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ ऑपरेशन भी होता है, उसका इलाज भी होता है, उसके खाने पीने की व्यवस्था भी होती है। और तमाम शहर के बड़े उद्योगपति जो है, जो करोड़पति लोग हैं, उनको एक कमेटी बनाइए कि आप डोनेशन दीजिए ताकि उनको सही समय पे कुछ दूध बोलो, उनका जो खाने का इंतजाम करो, जो वहाँ पर 4-5 लोग हम रखने वाले हैं उनकी तनख्वाह निकल जाए। ये भी दुआ का काम है, पुण्य का काम है। देखिए आज जानवर, यकीन मानिए मैंने अपने आंखों से देखा हूँ, अगर किसको यकीन नहीं आ रहा तो आप भी सर्वे कर सकते हैं, मेरे साथ चल सकते हैं। कई बिल्लियाँ भूख से रोड पे जो है तो मरी पाई गई, कई कुत्ते भूख से वो बीमार हो रहे हैं, वो काटने पे मजबूर हैं, वो जो है तो दैनिक का जो संडास हम कैसे है ना वो खाने पे मजबूर है, बच्चों का हगी जो फेंका जाता है वो खाने पे मजबूर है, गंदा पानी पीने पे मजबूर है, जिसकी वजह से उनको भयानक बीमारियाँ हो रही है और वो पागल हो रहे हैं। वो रोड पे आ रहे हैं, खाने को नहीं मिल रहा है, वो कभी बच्चों पे हमला कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं महानगर पालिका क्या कर रही है। और हमारे पास ये गली में हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे जान मुझके उसको फतरे मारते हैं, अरे उसको कोई खाने को नहीं दे रहा, कोई पीने को नहीं दे रहा, और हमारे बच्चे गली को ज़बरदस्ती मारेंगे तो काटेंगे ना, क्या करेंगे? क्या आपको आई लव यू बोलेगा? भले आपसे गुजारिश है कि इसके ऊपर ध्यान दीजिए, कहीं ऐसा ना हो। याद रखिए, मैं एक सवाल कर रहा हूँ, अरे इंसान हो, अगर तुम्हारी बस्ती में कोई लावारिस इंसान अगर भूखा प्यासा मर जाए, अरे इंसान हो, अगर तुम्हारी बस्ती के अंदर, तुम्हारी गली के अंदर कोई आवारा कुत्ता या बिल्ली अगर भूखा प्यासे मर जाए, ये बहुत खतरनाक बात है। हो सकता है अगर आपकी पकड़ हो जाए ना, आप बच नहीं सकते, आप बच नहीं सकते, आपको मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने, उस भगवान ने, उस गॉड ने इसको बनाया है। ये तुम्हारा हमने नहीं बनाए हुए हैं, इसके अंदर भी हमारे आज़मा छिपी हुई है। और हमारे धार्मिक किताबों में लिखा हुआ है कि इनके साथ भी अगर बिल्ली के साथ, कुत्ते के साथ, इनके साथ अगर हम हुस्न सलूक करते हैं, इनको खिलाते हैं, इनकी पिलाते, इनकी सेवा करते हैं तो हमारी नेकियां बढ़ती हैं। ये किताबों में लिखा हुआ है। तो कब करेंगे आप?
कब करेंगे आप? ये थोड़ी मेहनत करना पड़ेगा। इनकी दुआएं से भी आपका बेड़ा पार हो सकता है, आखिरत बन सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। अल्लाह नुक्ते नवाज है, कौन सी अदा पे उसका दिल आ जाए और कौन सी अदा पे आपकी बख्शिश जाए हम बता नहीं सकते। उम्मीद करते हैं इस पैगाम को आम करेंगे और अपने अपने घरों के बाहर, अगर आपका कॉम्प्लेक्स है, एक दूर एक टोकरा बोलिए, कुत्ते को पानी रखिए। कुत्ते को पानी नहीं मिला साहब, नाले खोले बंद होगी, पानी कहाँ पीएंगे? वो भूखे वो प्यासे बनने भटक रहे हो, कुत्ते भटक रहे, कहाँ पानी मिल जाएगा? एक दूर रखिए आप। अगर आपको लगता है कि हमारे कॉम्प्लेक्स में एक दूर आपकी अगर बिल्डिंग है, एक पानी का टोकरा रखिए, वहाँ पर कुछ बासी रोटी रात की रखिए, वो खुद खा लेते हैं, उनका पेट भर जाता है। जब उनको पानी पीने को मिल जाएगा, पेट को अनाज मिल जाएगा, वो क्यों भूखेंगे? वो खाते हैं, कोई गाड़ी के नीचे कहीं दूर दीवार के साइड में जाकर सो जाते हैं, आपको दुआएं देते हैं। ये काम कीजिए आप, इसको हल्का मत समझिए कि यार ये तो पागलपनी की बात है, किसी पास हमका रिकाम है कि हमारे टाइम है कि नहीं, इससे भी आपका बेड़ा पार होता है। याद रखिए, अगर आपके पास बड़ी भी बीमारियां हैं, आप परेशान हैं, आपका बिजनेस में घाटा चल रहा है, इनकी दुआओं से भी ऊपर वाला आपको नवाज देगा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह वो ईश्वर भगवान आपको इतना आप हैरान हो जाएंगे कि आप करोड़ों रुपए दान करने के बाद आपका बेड़ा पार नहीं हो रहा था, लेकिन चंद जानवरों को खिलाने पिलाने से, आपकी दुआएं से आपका बेड़ा पार हो गया। साहब, ये मेरा आंखों देखी बात है, ये आंखों देखी बात है, इसमें सच्चाई है, इसमें बनावटी बात कुछ नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जागेंगे और कमिश्नर साहब एक इतिहास रच के देंगे, और जो लोग जिस पे काम करते हैं जो उनसे गुजारिश है कि थोड़ा आगे बढ़िए साहब। शहर में आवारा कुत्ते भूखे प्यासे मरने मजबूर है, उनको खाना खिलाइए, उनको पानी पिलाइए, उनको बचा लीजिए। वो इटवर, वो गॉड, वो अल्लाह आपसे खुश होगा, आपको दुआएं मिलेंगी, आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी।